अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, आज आपका भाई आया है दिल्ली की एक बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस में। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली का एक बहुत ही अहम तारीखी मकामात है। ये वो मकामात है जिससे निजामुद्दीन महबूब इलाही की बददुआ जुड़ी हुई है। और ये किला है जिसको दिल्ली का पुराना शहर कहा जाता था। कि दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली है, पुराना दिल्ली का इतिहास है, वो इन 7 शहरों से जुड़ा हुआ है। तो उन 7 शहरों में से ये एक शहर है, एक किलानुमा शहर है, जो कि बहुत साल पहले आबाद हुआ करता था। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही ने इस शहर को, इस किले को बददुआ दी, तो ये किला आज वीरान हो गया है। इस किले की वीरानी को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट में। तो अभी अंदर चलते हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है मैं आपको अभी बयां करूंगा। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो बिना देर किए हुए अंदर चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो फिलहाल मैं आ चुका हूँ तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पुराना किला है और बहुत से लोगों में एक असमंजस है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो तुगलक थे वो मुगल थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि तुगलक मुगल्स नहीं थे। मुगलों से काफी साल पहले उनका यहाँ पर राज हुआ करता था। जी हाँ, जब खिलजी वंश का जब समाप्ति हुई तो उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में तुगलक लोग आ गए। तो हर जमाने के जो भी बादशाह थे, उन्होंने दिल्ली में अपनी अलग अलग जगह पर सल्तनत बसाई थी और अलग अलग जगह पर अपनी आवाम को रहने के लिए किला मतलब शहर बनाया था। तो ये जो आप शहर देख सकते हैं, ये तुगलकाबाद, ये पूरा उस जमाने का पुराना शहर हुआ करता था, जिसको तुगलकाबाद का नाम दिया गया था। जिसको आप हम सब देख सकते हैं, ये आज वीरान पड़ा हुआ है ये शहर। तो किसी जमाने में तुगलकों की यहाँ पर आवाम रहा करती थी, उनके खानदान वाले रहा करते थे इस 4 दीवारी के अंदर। तो ये पूरा जमाने में बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जिसको हम तुगलकाबाद कहते हैं। और अगर बात करें इस किले की संग बुनियाद की, तो इसको बनवाया था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 और 1325 के बीच में। क्योंकि जब 13वीं शताब्दी के अंत में ही मौत हो गई थी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की, तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी फौत होता है, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर तुगलकों का राज हो जाता है और तुगलक फिर अपनी राजधानी को इस जगह बनाते हैं। ये उनका शहर था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दिल्ली जो है बहुत सारे राजों से छुपी हुई है। जी हाँ, दिल्ली की दिल्ली के सीने के अंदर बहुत सारे राज दफन है। क्योंकि दिल्ली में इतने सारे शहर आबाद थे और हर शहर की एक अलग अपनी हिस्ट्री है, एक अलग हिस्ट्री है, अलग मिस्ट्री है। तो दिल्ली के अंदर सरजमीन दिल्ली में सबसे पहले जो शहर आबाद हुआ था वो था महरौली, जिसको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान अल्ततमिश ने बसाया था। उसके बाद दिल्ली में राज किया अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि खिलजियों ने। तो उसके बाद खिलजियों की हुकूमत आई, तो उन्होंने अपना शहर बनाया श्री फोर्ट, जो कि आप हौस खास में देख सकते हैं। खिलजी वंश के बाद जो दौर आया वो आया तुगलकों का। उन्होंने अपना शहर बसाया, अपनी दुनिया बसाई, वो इस जगह बसाई जिसको आज आप हम सब तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं। ये तुगलकों का बसाया हुआ शहर है, इसी निस्बत से इसको तुगलकाबाद कहा जाता है। तुगलकों के बाद मुगलों की हुकूमत आई, तो मुगलों ने अपना शहर अलग आबाद किया, जिसको आप हम सब दिल्ली 6 के नाम से जानते हैं, शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे इसमें तारीखी शहर थे। जैसे कुछ लोगों का मानना है, कुछ रिवायतों में आता है कि जो पुराना किला है उसको ज़माने में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वो भी एक दिल्ली की तारीखी शहरों में गिना जाता था। तो फिलहाल ये पूरा अब जो किला है खंडर बन चुका है, बस इसके कुछ ही अवशेष बाकी हैं, कुछ ही थोड़े बहुत मकामात बाकी हैं। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए आज आपका भाई आया था। तो अभी फिलहाल इन खंडरों को मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये देखिए, किला तो अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट फूट हो चुका है, बट यहाँ पर काफ़ी खंडर नुमा अब ये गड्ढे फड्डे आप देख सकते हैं, टूटी फूटी इमारतें देख सकते हैं। जैसे कि सामने देखिए वो इमारत दिख रही होगी आपको, उसकी छत दीवारें सब ढह चुकी हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए, फिलहाल हमें जाना है किले की उस साइड में। तो दोस्तों, फिलहाल हमें जाना है ऊपर ऊपर वाली साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के सीने में बहुत सारे राज दफन है। यहाँ पर इतने सारे गुमनाम शहर हैं जो कि एक ज़माने में कभी आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनमें से एक शहर ये भी हुआ करता था, तुगलकाबाद।
जिसको सुल्तान तुगलक ने बसाया था। और इस किले पे एक सूफी संत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बद्दुआ थी कि तेरा ये किला बर्बाद हो जाएगा। तो ये किला उनकी बद्दुआ से ढह गया था, क्योंकि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन महबूब इलाही से बहुत ही बुग़्ज़ रखता था और उनसे काफ़ी जला करता था। दोस्तों आप देख सकते हैं इस किले के अंदर अब कुछ नहीं बचा है सिवाय खंडरों के, और टूटे फूटे कुछ निशान मौजूद हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इस किले की बर्बादी की वजह क्या थी। ये बात उस दौर की है जब निजामुद्दीन महबूब इलाही का जो मशहूरियत थी बहुत ही उरूज पर थी, और लोग उनसे जोक मिलने आते थे, उनसे मुरीद हुआ करते थे, और आपकी खानका के अंदर 24 घंटे लंगर का एहतमाम किया जाता था। उस जमाने में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन महबूब इलाही से बहुत ही बुग़्ज़ रखने लगा और उनसे जलने लगा। तो बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी बादशाह तुगलक ने। जब महबूब इलाही की बावली बन रही थी, पानी की बावली, उस बावली के बनने पर रोक लगा दी गई थी, और सारे दुकानदारों को ऑर्डर कर दिया गया था कि निजामुद्दीन महबूब इलाही की खानका में तेल ना दिया जाए, ताकि उनका खानका का चिराग बुझे और वहाँ पर रोशनी ना हो और उनके मुरीदीन को परेशानी हो। इसी वजह से फिर जलाल में आके, गुस्से की कैफियत में आके, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने गयासुद्दीन तुगलक को बद्दुआ दी थी कि तेरा किला जो उसको तू दिल से बना रहा है, ये ज़मीन दोज़ हो जाएगा, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर तब से ही कुछ ही सालों के बाद ये जो किला था खंडर में बदल गया। कहा जाता है कि इस पे किले पे जो बद्दुआ थी वो निजामुद्दीन महबूब इलाही की थी, इसी वजह से आज ये खंडरों में मुब्तला हो चुका है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बद्दुआ से ये किला आज खंडरों में मुब्तला हो चुका है। यानी कि अल्लाह वालों से जो बुक सकता है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो महाराजा हो, कहीं का कुछ भी हो, वो उनके आगे नहीं टिक सकता। तो ये पूरा शहर जिसको हम तुगलकाबाद कहते हैं, आज गुमनामे की जिंदगी जी रहा है। इस किले में के अंदर कुछ भी नहीं बचा है जिसको एक्सप्लोर किया जा सके सिवाय खंडरों के अलावा। और यहाँ पर जो है बहुत सारे, कभी भी आ रहे हैं आप तो फैमिली के साथ ना आए, क्योंकि यहाँ पर कपल्स आते हैं और बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पर बंदर बहुत हैं, कभी भी आपको अटैक कर सकते हैं। तो कभी भी आ रहे हैं तो सोच समझ के थोड़ा सा आए यहाँ पर। दोस्तों फिलहाल मैं इस इमारत की तारीख आपको बयां कर रहा हूँ। ये जब खिलजी वंश खत्म हो गया था तो तुगलकों ने अपने लिए, अपने अवाम के लिए शहर बताया था जिसको तुगलकाबाद कहते हैं। और इस शहर की इतनी टाइट सिक्योरिटी हुआ करती थी कि चप्पे चप्पे पर फौजी हुआ करते थे। जैसे कि देखिए मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये किले की ही दीवार है, मेन दीवार है। इसके बीच में छेद हैं, यानी कि हर छेद के पास एक फौजी तैनात होता था और उनके पास तीर कमान या नेज़े या भाले हुआ करते थे, जिससे दुश्मनों पर अटैक किया जा सके। और नीचे ये बेसमेंट टाइप में एक सराय है, अभी अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। काफी खस्ता हाल में है ये दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर मेहराब सी बनी हुई है। मे भी यहाँ पर फौजियों को रुकाने के लिए ये बंदोबस्त किया गया होगा। जो जमाने के फौजी होते थे, सिपह सलार होते, मुहाफिज होते थे, वो इस किले की हिफाजत के लिए यहाँ रहते हो। लेकिन ये दूर तक ही ऐसी सराय बनी हुई है। मे बी ये सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए आराम का होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आराम करते हो, जिसको हम कहते हैं विश्राम गृह। और सामने दिख रहा है एक ऊंची सी इमारत दिख रही होगी आपको, जीना नुमा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों, वो इमारत दिख रही होगी आपको, देखिए जीने नुमा ये। हाँ, ये मे भी हो सकता है उस जमाने की मीनार हो या बुर्ज हो या मस्जिद वगैरह हो सकती है। सो फिलहाल अब इस किले के अंदर कुछ बचा नहीं है सिवाय खंडरों के। तो फिलहाल अब मैं आ गया हूँ किले के दूसरी साइड में। फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं है सिवाय खंडरों के, लेकिन फिर भी मैं आपको अंदाज से बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको छेद दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये छेद है, ये छेद है। तो ये किले की जो मेन बाहर की दीवारें हुआ करती थी, यहाँ पर जितने भी सिपह सलार फौजी हुआ करते थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे दुश्मनों से सेफ्टी के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए। यहाँ पर तीरंदाज तैनात रहते थे, वो तीरों की वर्षा करते थे जो भी दुश्मन कोशिश करता था अटैक करने की किले के ऊपर। और सामने देखें, ये ऊंची सी इमारत, ये बुर्ज हो सकती है या अजान देने की मीनार भी हो सकती है। फिलहाल
ये पूरा जो किला है अब गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के वंश की, खिलजी वंश के बाद तुगलकों का राज आया था, तो इस किले का जो निर्माण कराया था उसने 1321 और 1325 के बीच में करवाया था। उसने यहाँ पर दिल्ली में शासन किया, बट निजामुद्दीन महबूब इलाही से दुश्मनी की वजह से, उनकी बददुआ की वजह से उसका ये शहर जिसको उसने दिल से तामीर कराया था वो तबाह बर्बाद हो गया। आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, जो कि खंडरों में बदल चुका है। इससे पहले के बहुत सारे मकामात हैं जो कि आज भी मौजूद हैं, जैसे सुल्तान रुकन खिलजी के बनाए हुए जो भी इमारतें हैं आज भी जिंदा हैं। आज भी आप देख सकते हैं हौस खास के अंदर, महरौली के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। लेकिन इस किले के अंदर जो थी बददुआ थी कि तुम्हारा ये किला जमींदोज हो जाएगा, महबूब इलाही ने, निजामुद्दीन ने बददुआ दी थी। तो उन्हीं बददुआ के असर से ये किला जो है जमींदोज हो गया था, तहस नहस हो गया था। 1328 में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई थी और उसको इस किले के सामने उसका मकबरा है, वहां दफनाया गया था। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, वहां पर उसको दफनाया गया था। लेकिन ये उसका शहर था, यहाँ पर वो अपनी आवाम के साथ में, अपने खानदान वालों के साथ में यहाँ रहा करता था। और ये किला बहुत बड़े एरिया में है। अभी तो यहाँ पर काफी जगह बंद कर दिया गया है, जैसे ये देख सकते हैं ये उसके फौजियों की आरामगाह थी, यहाँ पर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। बट अंदर उस जमाने में फौजी वगैरह रहा करते थे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर ये मेरा न्यू ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।